वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको वॉलीबॉल रूल्स एंड रेगुलेशन और वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ के साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लीजिए। और जल्दी ही अपने 50 के होने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा गिव अवे मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट 18x9 मीटर का होता है। इसमें जो ग्राउंड होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और वॉलीबॉल कोर्ट होता है वो 2 जोन्स में डिवाइड होता है, फ्रंट जोन, बैक जोन। जो फ्रंट जोन होता है वो 3 मीटर का होता है और बैक जोन होता है वो 6 मीटर का होता है। वॉलीबॉल नेट के अंदर 2 रॉड्स होती हैं जो साइड लाइन के जस्ट ऊपर होती है और रॉड की जो हाइट होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है। रॉड के अंदर 2 कलर्स होते हैं, रेड एंड वाइट। ये रॉड यूज़ की जाती है, वॉलीबॉल जो गेम होता है वो इन दोनों रॉड के बीच में खेला जाता है, ना कि रॉड के बाहर। अगर रॉड में बॉल टच होती है तो उसका फाउल होता है, तो रॉड के अगर बाहर से बॉल आती है तो वो भी फाउल होता है। वॉलीबॉल गेम के अंदर मेंस भी खेलते हैं, वुमेन्स भी खेलती हैं। तो मेंस की जो नेट की हाइट होती है 2.43 मीटर होती है और जो वुमेन्स की होती है 2.24 मीटर। मेंस और वुमेन्स दोनों की टीमें होती हैं जिसमें 12 प्लेयर होते हैं। 12 प्लेयर में आपके 2 सेटर, 3 ब्लॉकर, 4 अटैकर, 2 यूनिवर्सल और 1 लिबरो। एक टीम के अंदर ओनली 6 प्लेयर खेलते हैं, 1 यूनिवर्सल, 2 अटैकर, 1 सेटर, 1 लिबरो और 1 ब्लॉकर। वॉलीबॉल टच, एक प्लेयर एक बार में एक टच करता है और जब हम गेम खेलते हैं तब हमें 3 टच में बॉल को क्रॉस करना होता है। फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट टच करेगा, सेकंड प्लेयर कोई नेक्स्ट प्लेयर वो सेकंड टच करेगा, देन थर्ड प्लेयर वो टच करके बॉल को क्रॉस कर सकता है। बट ये कंडीशन नहीं होती है कि एक प्लेयर जिसने टच करा अगला टच भी उसी का हो। अगर अगला टच उसका होता है तो फाउल होता है। तो वैसे ही फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट टच करेगा, देन सेकंड, देन उसके बाद वो प्लेयर उसको टच करके क्रॉस कर सकता है। जब कोई भी प्लेयर सर्विस कराता है तब अगर बॉल नेट में टच होकर आती है तो वो फाउल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सर्विस नेट में टच होकर आ रही तो वो फाउल है, वो फाउल नहीं होता है। तो ये रूल शूटिंग के अंदर होता है, वॉलीबॉल के अंदर नहीं होता है। तो वॉलीबॉल के अंदर इस सर्विस को करेक्ट सर्विस माना जाता है और गुड सर्विस भी माना जाता है। और जब हम वॉलीबॉल गेम खेलते हैं तो वॉलीबॉल गेम के अंदर 5 सेट होते हैं। फर्स्ट सेट 25, सेकंड 25, थर्ड 25, फोर्थ सेट 25 एंड फिफ्थ सेट 15। एक टीम को मैच जीतने के लिए 3 सेट को जीतना होता है। या तो वो पहले 2 सेट जीते और लास्ट 1/5 सेट जीत सकता है, या वो कंटिन्यू 3 सेट जीते। मतलब एक टीम को मैच जीतने के लिए 3 सेट का जीतना ज़रूरी है, जब जाके वो एक मैच को जीतता है। इसके बाद मैच के अंदर ड्यूज पॉइंट होता है। जब भी कोई टीम खेलती है तो अगर मैच अपने जो पॉइंट है 25 का मैच है तो 24 पे अगर दोनों टीमों के पॉइंट 24 हो जाते हैं तो उस टीम को जीतने के लिए कोई एक टीम अगर कंटिन्यू 2 पॉइंट लेती है, अगर किसी 2 टीम के पॉइंट हो गए 24, अगर उसको विन करना है तो जीतने के लिए एक टीम को 25 और 26 पॉइंट लेंगे, जब जाके मैच जीतेगा। मतलब ड्यूज के टाइम मैच जीतने के लिए कंटिन्यू 2 पॉइंट लेने ज़रूरी है, जब जाके आप मैच को जीतते हो। जब हम सर्विस कराते हैं और बॉल अगर नेट में लग जाती है तो वो फाउल है। वॉलीबॉल गेम के अंदर अगर आपको पॉइंट लेना है तो बॉल को ग्राउंड में टच करना होता है, ठीक है। तो कोई भी प्लेयर अगर बॉल को ग्राउंड में या कोर्ट के अंदर टच करता है तब जाके सामने वाली टीम को पॉइंट मिलता है। और हम वॉलीबॉल के अंदर अपने जितने भी बॉडी के पार्ट्स हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा हेड हो, हमारा हैंड हो, हमारा लेग हो, हम सारे पार्ट को यूज़ करके बॉल को पास कर सकते हैं। और जब तक कोई प्लेयर बॉल को होल्ड ना करे, जब तक उसका पॉइंट नहीं होता। बस हम अगर बॉल को क्रॉस करना है तो हम उसको डायरेक्टली ईजिली हैंड से हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, बस वो होल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है।
हमारे हेड से बॉल लग रही है तो हम उसको डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। बस होल्ड जब होता है जब हमारे हाथों के अंदर बॉल कुछ टाइम तक रुके। बस अगर बॉल कुछ टाइम तक नहीं रुक रही है तो होल्ड नहीं होता, तब ये अपना ही पॉइंट होता है, तो बॉल को हम ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर कोई भी टीम सर्विस कराती है, अगर वो पॉइंट गेन करती है, नेक्स्ट सेम प्लेयर वही सर्विस को कराता है, और जब अगर उसकी सर्विस कट होती है, जो प्लेयर सर्विस करा रहा था, तो जो नेक्स्ट टीम है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करके सर्विस कराती है। और अगर आपने अभी तक रोटेशन नहीं समझा और रोटेशन आपको नहीं आता है तो यहाँ पर क्लिक करें और रोटेशन का वीडियो देखें और रोटेशन को पूरा समझिए, जब जाके आपको रोटेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो तब क्या होता है, अगर सामने वाली टीम का पॉइंट आता है तब वो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, देन उसका कोई प्लेयर सर्विस कराता है, और जब तक जो भी प्लेयर सर्विस का उसकी प्लेयर सर्विस कट नहीं होती है, जब तक कोई दूसरा प्लेयर सर्विस नहीं करा सकता। जैसे उसकी सर्विस कट होती है तो नेक्स्ट सामने वाली टीम का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, देन वो सर्विस कराएगा। वीडियो में मैंने आपको वॉलीबॉल के रूल्स भी बताए और कोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी और फाउल्स भी बताए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट दिए हुए, तो आप इसको जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए। और मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था अपने 50 के होने वाले हैं, जैसे भी अपने 50 के होते हैं एक बढ़िया सा गिव अवे करेंगे, ठीक है। और क्या तो मैसेज कमेंट कुछ भी मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।